आस्था और अंधविश्वास काल भैरव रहस्य सत्य घटना पर आधारित। मदिरापान करती काल भैरव की प्रतिमा क्या मूर्ति मदिरापान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरापान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का महाकाल। इस नगर को मंदिर का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशिष्ट मंदिर, काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काल भैरव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हम फूल प्रसाद श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते जान पाते, उससे पहले हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा का भी बोतल भी खरीदी। जब हमने दुकानदार से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। मंदिर के अंदर गए। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हर भक्त के हाथ में प्रसाद की कटोरी थी। इस कटोरी में फूल और श्रीफल के साथ साथ मदिरा की एक छोटी बोतल भी जरूर नजर आ रही जाती थी। इस मंदिर में गर्भगृह में एक तरफ खड़े हो गए और देखने लगे कि बाबा कैसे मदिरा पान करते हैं। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाल महाराज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में ही एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा की मूर्त के मुंह से लगा दिया। और यह क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बची। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक के बाद एक भक्त आते गए और बाबा की मूर्ति मदिरापान करती रही। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा था। हम काफ़ी देर तक यही खड़े रहे। मदिरा पिलाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। पंडित जी भैरव बाबा को लगातार प्रसाद चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन कहीं भी मदिरा का एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। हमने एक भक्त से इस तादाद चर्चा की। बताया कि वे उज्जैन में रहने वाले हैं और हर रविवार काल भैरव का मदिरा का भोग लगाने जरूर आते हैं। बताते हैं पहले वे भी यह जानने की कोशिश करते थे कि मदिरा आखिर जाती कहाँ, लेकिन अब उन्हें पक्का विश्वास है कि मदिरा का भोग भगवान काल भैरव ही लगाते हैं। तांत्रिक मंदिर काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्गी के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि मुद्रा जैसा प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यह सिर्फ तांत्रिकों का ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव का मंदिर का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा को भोग जरूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी गोपाल महाराज बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान करवाया जाता है, जिसे वे बहुत खुश के साथ स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी थी। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले
राजुल महाराज बताते हैं, उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खासी जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिर्फ उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा का वाइन उच्चारित किया जाने लगा। वे आज तक जारी है। मंदिर में काफ़ी देर तक बैठने और आसपास की जगहों को मुआयना करने के बाद और तमाम जानकार लोगों के बात करने के बाद हम भी पूरे यकीन हो गया कि यहाँ आस्था होती है, वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। कब से शुरू हुआ सिलसिला? काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यह आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था, जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। अब बलि तो बंद हो गई, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी रहा। इस मंदिर का महंता को प्रशासन की भी मंजूरी मिलती हुई। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। धन्यवाद।